आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। और मैं आपसे बात कर रहा हूँ परवेज़ रोशन, आपका अपना फार ईस्ट से। आप समझते हैं कि फार ईस्ट में इस वक्त जो है ना वो दोपहर है, गुड आफ्टरनून का टाइम है। तो आज मैं जो आपको एक बहुत ही ये समझे, लोग कहते हैं जी आपको अच्छी बात नहीं करते, अच्छी बात क्या करें। पाकिस्तान के मैं आपके कुछ गैंग्स, जो बड़े गैंग हैं ना, जो एक लुगारियों के गैंग हैं, जो एक बड़े बदमाशों के गैंग हैं, जो पाकिस्तानी लोगों को इंटरनेशनल लेवल पे और पाकिस्तान की जो साख है टूरिज़म की, उसके वो कितना अगेंस्ट है, कितना उसके ख़िलाफ़ हैं, ये मैं आज आपको बताने जा रहूँगा। और मैं आज बात कर रहा हूँ उस इलाके की, ये जो लुगारियों का इलाका है। आपको याद होगा सरदार फ़रूक अहमद ख़ान लुगारी साहब होते थे, एक सदर पाकिस्तान, ये उनके इलाके की बात हो रही है। ये जुल्फ़कार जो खोसा साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब, वो प्रेसिडेंट, और ये जनाब वाली चीफ मिनिस्टर पंजाब, फिर उनका बेटा वो भी एक, फिर ये डिप्टी स्पीकर साहब आजकल जो कि बड़ी दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब, वेस लगारी साहब और बड़े बड़े ये लुगारी, और ये ज़रताज गुल साहबा जो हैं, ये भी उसी एक माफिया जो है। और जो इनका एक छोटू गैंग था, वो छोटू गैंग की इतनी मशहूरी आई थी इतनी पूरी दुनिया में कि जो बच्चियों को ये उठा के और ये दौलत और ये सब कुछ, लोगों को इतना असला जंगलों में चला जाता था। तो आज भी वो इलाका पूरे जंगल की तरह ही मौजूद है। छोटू गैंग पकड़ाने का मिलिट्री ने कुछ किया था आके, तो यार अगर मिलिट्री ने सब कुछ करना आगे, तो आप किस मर्ज की दवा हो यार। इतना लोगों का एक मसला हल नहीं हो रहा, लोग बेचारे किस तरह पिस रहे हैं, किस तरह दुख में हैं, उनके साथ क्या जनाकारियाँ हो रही हैं, बच्चियाँ कितनी छोटी छोटी उम्र के साथ जिनके साथ ये जिनसी हरासगी की जाती है, सेक्सुअल अब्यूज़ किया जाता है बच्चों के साथ। और ये यार ये आखिर है क्या। और अभी मैं आपको एक बहुत ही जो बेचारी एक आर्टिस्ट, एक टिकटॉकर जो थी लड़की अमेरिकन, उसके साथ जो कुछ हुआ, आज मैं आपको वो बताऊंगा कि डेरा गाजी खान ने फिर एक बार अपनी तारीख को दोहराया है। और एक हैरत अंगेज बात भी आपको बताऊंगा कि वहाँ पे आज भी क्या हो रहा है गवर्नमेंट की सरपरस्ती में। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पंजाब गवर्नमेंट जो है वो क्या खिलवाड़ करती है। और वो जो वहाँ का डीसीओ है, उसको भी आज हम सुनाएंगे कि वो जो उस्मान जिसका नाम है, कि वो उसने क्या गुल खिलाए हैं। परवेज़ रोशन आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है, और इस उम्मीद के साथ कि अगर अभी तक आपने DGA BKK 2020 को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, वो ज़रूर करें। आज की जो वीडियो है ये बहुत ही स्पेशल होने जा रही है। इस चैनल को शेयर भी करें, लाइक भी करें, और जो बेल आइकॉन का वो बटन है ना ऊपर आपको नज़र आ रहा है, बराए मेहरबानी इसको पुश कर दें, आपका कुछ नहीं जाता। यही होगा कि अब तक मेरी ये जो मैं बनाता हूँ आपके लिए, वीडियो बनाता हूँ पाकिस्तानियों के लिए, अमेरिकन के लिए, ऑस्ट्रेलियंस के लिए, कनेडियन लोगों के लिए, जापानियों के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच जाएगी। और आप ये फैसला करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर ना जमहूरियत है, ना मार्शल्ला है, ना कोई इस्लाम है, और ये किस तरह वहाँ लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये कब जो बड़े लोग हैं दुनिया के कब सोचेंगे, बड़े अदारे कब सोचेंगे कि वहाँ पे क्या हशर होता है। तो आज मैं आपको जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ ना, वो एक बेचारी अमेरिकन जो टिकटॉकर है उसके साथ जो हुआ डेरा गाजी खान के अंदर फोर्ट मनरो में। और वो वहाँ का जो CPO है या DPO है या उस्मान, उसने जो बात की है कि जी वो उस पर तो कोई तशद्दुद नहीं किया गया, जब उसके जिनसी हरासगी का निशाना बनाया गया ना, वो जना बिल जबर, और वो कह रहा है जी उससे पहले उसके साथ कुछ तशद्दुद नहीं हुआ। यार ये सोच, ये जो DPO है, ये CPO, कौन भी जो भी ये फ़र्द है वहाँ पूरे डिस्ट्रिक्ट का जो हेड है, उस्मान जिसका नाम है, यार अगर तेरी बहन या तेरी बेटी होती तो तू यही बातें करता। क्या तू उसे अमेरिकन समझ रहा है? तू उसे इंसान नहीं समझ रहा? क्या अमेरिका में मुसलमान नहीं रहते? करोड़ों की तादाद में रहते हैं। या शायद तुझे कभी वीज़ा नहीं मिला अमेरिका का, तो अफसर तो बन गया, शायद तुझे कभी वो लेकर नहीं गए किसी ट्रेनिंग के लिए, या तू वहाँ कुछ सीख सके, या तुझे को अकल आ सके कि इंसान की वैल्यू क्या है।
मेरा तो यही ख्याल है, मेरी ज़ाती राय हो सकती है, हम इससे इख्तलाफ कर सकते हैं। लेकिन आज जो वहाँ पे जिस बेदर्दी के, अच्छा ये भी बात बता दूं, ये जो केस होते हैं ना जना बिल जबर के, ये जो कुछ वहाँ की तंजीमें हैं दुनिया की, पाकिस्तान की, जो ह्यूमन राइट पे काम करती हैं, तो उन्होंने जो कोड किए हैं ना, जो उन्होंने रजिस्टर्ड किए हैं केस, वो इस साल के अंदर 22,000 केस हुए हैं। और ये जो बाकी तो रजिस्टर्ड ही नहीं होते भाई। अभी तो मैं दवाए ज़हरा की तरफ नहीं जा रहा, मैं कुछ और नहीं कर रहा। ये क्या क्या सीन होता है? ये कौन से गैंग हैं? ये छोटू गैंग, वड्डू गैंग, और ये नया क्या, ये लोगारी गैंग, इनसे काबू ही नहीं होते कभी। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी हुआ ही नहीं कि इनसे लोगों की, अवाम की जान छूट जाए। ये सब एक, और ये जनाब देखें कोई 22,000 केस हुए हैं यार। और जो इस पे लिखा दर्ज है ना जी, जो FIR रजिस्टर्ड की गई है, वो एक बड़ी हैरत अंगेज, मैं कहता हूँ पाकिस्तान के अंदर, ये मेरे हाथ में है वो ना FIR, और ये मेरा कैमरामैन इसको आपको दिखाएगा भी, आप इसको देख भी सकेंगे यार। ये अभी तक देखें, अब वहाँ ये कहा जाता है जी पाकिस्तान के अंदर जो FIR है जी वो कंप्यूटराइज्ड हो जाती जी, वो चली जाती जी नेट पे। लेकिन ये इतना बड़ा डेरा गाजी खान, फोर्ट मनरो जो जिसको कहा जा रहा है, ये एक बड़ा खूबसूरत इलाका है, ये पहाड़ी इलाका से है, और ये बड़ा लोग आते हैं इसे देखने के लिए, विज़िट करते हैं। तो यार ये अंदाज़ा करो, वहाँ पे इनके पास वो कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं है, और इनके पास वो बंदे ही नहीं थे जो छोटी मोटी इंग्लिश हमारे पास आती है ना, FIRs आती हैं पूरे पाकिस्तान से, तो जो इंग्लिश में होती हैं कम से कम वो कंप्यूटराइज्ड होती हैं, उनका E-टैग नंबर होता है। और इतना बड़ा जराइम का गढ़ जिसकी ये सरबराह हैं जरताज गुल साहबा, ये PTI की बहुत बड़ी लीडर हैं, वहाँ देखें क्या हो रहा है यार। वहाँ कंप्यूटराइज नहीं है, तो उन्होंने ऐसी कोई FIR दर्ज नहीं की ताकि बाहर की दुनिया ना पढ़ सके, समझ सके कि यार ये क्या वहाँ पे हुआ है, या क्या ये वाक़या हुआ है। बस जितना भी इसको पे अफसोस किया जाए, हम अफसोस ही कर सकते हैं, इसलिए नहीं कि जी वो अमेरिकन थी, हम तो पाकिस्तानियों की बेचारी लड़कियों के लिए भी करते हैं अफसोस, उनके लिए भी दुख होता है हमें। वो हमारी बच्चियां यार, जो भी दुनिया में लोग हैं, बच्चियों वाले हैं, बहनों वाले हैं, बेटियां, हम ये सब कुछ है, इंसान है, क्यों नहीं जीने। और उसके एतमाद को जो तुमने शौक किया ना, अब वो क्या करेगी कि अब वो क्या जो टिकटॉकर है उसकी लाखों करोड़ों में वो देखी जाती है, तो उसकी क्या असर होगा उसका, वो क्या ये उससे वो तासर लेकर गई होगी वापस, तो उसे इंसाफ मिलना ये तो बड़ी दूर की बात है। पहले कौन से लोगों को इंसाफ मिल गया, अब उसको इंसाफ मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी इन्होंने जो कुछ वहाँ पे किया है, अब देखें ये डेली पे जो होते हैं ना केस पाकिस्तान के अंदर जनाबिल जबर के, ये होते हैं कम से कम 41 केस रजिस्टर्ड होते हैं सिर्फ से, बहुत ज़्यादा वहाँ जनाबिल जबर का सिलसिला जारी है। जाइए देख लें वहाँ जाके, हमने तो खाक छानी है ना वहाँ की, आप भी देखें ज़रा, थोड़ा सा देखें, थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करें, इंटेरोगेशन करें लोगों से, दोनों तरीक़ों से करें, इन्वेस्टिगेशन भी करें, इंटेरोगेशन भी करें, कुछ लोगों को पकड़ें, देखें आप वहाँ आपको क्या इसका नतीजा मिलता है, और आपके सामने क्या वहाँ पे होता है। और ये जितने भी ये रेप केस हैं, इनकी कितनी बड़ी रेशो वहाँ पे, आप हैरान हो जाएंगे, दंग हो जाएंगे कि ये एक ऐसा एक मुल्क है जो वहाँ पे जिस पे इस तरह, और इस पे जो दर लगाई गई है ना जी, PPC पाकिस्तान पीनल कोड, वो लगाई गई जी 376 बेसिकली ये होती है 375, और जो इसकी सज़ा है वो भी है जी, वो सज़ाए मौत ही है, लेकिन कभी किसी को नहीं मिली ये सज़ाए मौत। ये उम्र कैद में वो बदल देते हैं, या जज साहबान, वो तो पता घुंघरू की तरह बचता ही रहा हूँ, वो तो अदालतें मौजूद है ना भाई, जो लगाना है लगा लो। मैं सच कहेंगे ना, सच ही कहना, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। घुंघरू कोर्ट्स बहुत पुराना लफ्ज़ हो गया अब तो पता नहीं ये कौन सी ये जो अदालतें हैं। अभी तो हालिया दिनों में भी जो कुछ हमने देखा उसमें भी आपको नज़र आता है कि ये किस तरह का सारा सीन हुआ है ना। तो मैं आपको ये बता दूं कि इंतहाई अफसोस के साथ कि पाकिस्तान ने जी ये कर लिया, जरताज गुल साहबा ने ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन अपने पुलिस स्टेशन वहाँ पे जो उनके थाने हैं वहाँ पे उनको कंप्यूटराइज्ड सिस्टम नहीं दिया गया कि वो जो FIR है, ये आप देखेंगे मेरी वीडियो में, इस वीलॉग में मैं आपको दिखा रहा हूँ वो जो वीलॉग है।
अच्छा, अब उस लड़की का नाम है बेचारी का, वो अमेरिकन है, अरबेला, उसका नाम है अरबेला। ये आपको दिखाऊंगा मैं स्क्रीन पे भी, और वो उसका पासपोर्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा जो उसके साथ ज्यादती की गई है। और वो उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है ना बेचारी की, और इसका जो रीजन है ना पासपोर्ट पे लिखा हुआ है, वो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मैं आप ये शामिल कर रहा हूँ उसमें, अपनी इस वीडियो में आप देख सकेंगे। और उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है ना जी, वो 28 मार्च और है 2001। यार यंग, क्वाइट यंग है वो बेचारी। और वो पाकिस्तान से अब जो नफ़रत और ये जो इस तरह लेकर जाएगी दिल में हमेशा के लिए, वो टूट गई ना। इंसान टूट जाता है। वो आर्टिस्ट है, कितनी मजबूत हो सकती है। आर्टिस्ट बहुत मजबूत होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, हम उनको सलाम पेश करते हैं। लेकिन यार औरत जिसे आप सनफ़े नाज़ुक कहते हैं कि जी बहुत बड़ी उसकी इज्जत है इस्लाम के अंदर, तो यार क्यों ना बोले हम इसके ऊपर जो आपने ज्यादती की है उसके साथ। तो अब ये हुआ क्या है, जिसका नाम है अरबेला, और ये उसका जो दुरुस्त उसके स्पेलिंग है ये मैं आपको दिखाऊंगा। और ये जो इसकी है ना जी, ये मैंने बताया है 376, ये इसका जो पीपीसी है, पाकिस्तान पिनल कोड, जो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक है, वो है जना बिल जबर। और जो उस्मान ने कहा है हैरत अंगेज तौर पर, मैंने आपको शुरू में भी बताया इंट्रो में भी, कि वो कहता है जी इससे तशद्दुद तो नहीं किया गया, तो क्या उसकी मर्जी थी कि वो चाह रही थी कि कुछ ऐसा करें? और क्या इस्लाम में जना करना जायज़ है, ये हलाल है कि जना बिल, अगर वो नहीं चाह रही या चाह भी रही है तो क्या जना करना चाहिए आपको? क्या ये दुरुस्त है? ये जरा सोचें, क्योंकि वो इलाका ही ऐसा है, वहां कोई कानून है ही नहीं। वहां तो छोटू गैंग, वड्डू गैंग, ये लुगारी गैंग पैदा हो रहे हैं। ये खोसे, ये सारे सब चीज़ें उधर की हैं ना सारी, ये कहाँ से आई हैं? वो अपने वहाँ कुछ नहीं करना चाहते। लेकिन अब मैं बताऊंगा कि वो जो मैंने बताया है, जो उसकी उन्होंने पनिशमेंट है इस आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, वो है 25 साल, 22 साल, और फिर वो सजाए मौत को वो कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन उनको मिलती है नहीं मिलती, ये तो एक बड़ी और बात है। तो इसमें ये लिखा है जी, ये थाना जो है ये फोर्ट मनरो है, और नमोल होटल जहाँ पे ये वाक़या हुआ, और ये 17 और 18 जुलाई की दरमियानी शब ये हुआ है, ये रात को ये वाक़या हुआ है। और जो सारी इसकी तफसील लिखी है ये मेरा आपको कैमरा मैन दिखाएगा। उसका नाम लिखा है बेचारी का, तो मैंने आपको पढ़ को दिखा दिया है, सुना दिया है। और वो जो बदबख्त आदमी है जिसका नाम मुजम्मल है, मोहम्मद मुजम्मल, जिसकी वो दोस्त थी, और उसके साथ उसका एक और साथी भी है, जिन्होंने इसको उस तशद्दुद का, जिनसी हरासगी का, जना बिल जबर के जो मुर्तकब ठहरे हैं लोग। पाकिस्तान पे पहले ही बहुत सी नहौस्तें हैं, बहुत सी लानतें हैं उन लोगों पे जो ये सब कुछ करते हैं। और उस मुल्क का जो हाल इन्होंने किया हुआ है, अब इससे बढ़कर और क्या, पूरी दुनिया में चीज़ें ये वायरल हो जाती हैं। अब उन्हें समझ नहीं है ये सोशल मीडिया का दौर है। अब झूठ आपके, अगर थोड़ी सी बात भी निकल गई और बाज़मीर लोगों के हाथ में बात चलेगी तो ये बात छुप नहीं सकेगी। तो जैसा मैंने बताया आपको, ये जो FIR दर्ज हुई है, ये 17-18 के दरमियानी शब को वहाँ फोर्ट मनरूर जो है, जगह का नाम है, वो जो एरिया है टूरिज़म का, जहाँ लोग सियाहती लोग देखने के लिए, घूमने के लिए, रिलैक्स होने के लिए, टिकटॉक बनाने के लिए जाते हैं, मुख्तलिफ उनकी एक्टिविटीज़ जो होती हैं इंसानों की। तो लेकिन वहाँ पे उस बेचारी के साथ वो उसे दोस्त समझ के आई थी, वो उसके साथ काम करना चाहती थी, और जो इसने काम किया वो पूरी दुनिया ने देख लिया कि कितना बड़ा इसने काम किया। तो उसका नाम है मोहम्मद मुजम्मल, और ये जनाब उनका एड्रेस लिखा हुआ है सारा, ये राजनपुर, और उनका जो उसका उन्होंने शनाख्ती कार्ड लिखा है, नंबर NIC नंबर वो 032 है 40344, ये 0 ना लगाइएगा, NIC नंबर है 3240344543 ये जनाब वो मोहम्मद मुजम्मल साहब हैं जिन्होंने की ये हरकत है। ये राजनपुर, और ये इनके एक साथी भी हैं, वो भी जनाब, और ये इन्होंने इंग्लिश लिखी है, वो शायद उनको लिखनी भी नहीं आती, वो इस काबिल भी नहीं थे ताकि कोई दूसरा, मैं तो कहता हूँ 100% उन्होंने खुद ये जानबूझ के किया, क्योंकि इस पे ऊपर कोई E-टैग नंबर नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन ये लिखा सिर्फ इतना ही है, मुकदमा नंबर इतना लिखा है कि 376-29, और फिर उन्होंने 2 लिख दिया, आगे B लिख दिया है। तो ये गलत भी हो सकता है या दुरुस्त भी, लेकिन आप उससे वहाँ से ये कन्फर्म कर सकते हैं आप राजनपुर के इलाके से।
जैसे मैंने कहा फोर्ट मनरो जो है डेरा गाजी खां का ये सारा इलाका है, तो ये उसका पासपोर्ट पर जारी का नंबर लिखा है। तो अब यार बात ये क्या करें, क्या करनी चाहिए हमें बात कि इतनी बड़ी ज़्यादती, इतनी बड़ी ये जिनसी हरास की, और जना बिल जबर को वो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं वहाँ के DPO साहब या DCO साहब जो भी जो हैं। यार अफसोस है, लानत है तुम पे यार, खुदा का खौफ खाओ कि इंसानों की ये कोई किसी मुल्क लोग कितना टूट जाते हैं जो अच्छा समझ के आते हैं इस मुल्क को, लोगों पे एतमाद करते हैं, अब उनका भरोसा आप किस तरह तोड़ते हो, शायद ये आपको भी अंदाज़ा नहीं है। इसका अंदाज़ा आने वाली नस्लों को होगा और वो भुगतेंगे। और जो लोगों के दिलों में, अमेरिकन के दिलों में, अमेरिका में सिर्फ अमेरिका ही नहीं आता, कनाडा भी आता है, और उसकी बहुत सी स्टेट्स हैं साथ, जो कंट्रीज़ हैं जो अमेरिकन ही कहलाते हैं, जो एक बरे आज़म कहलाते हैं, उसमें वो शामिल होते हैं। बरे आज़म में अमेरिका छोटा नहीं है भाई। सब तक ये खबर गई है कि जी वहाँ पे एक लड़की के साथ, एक आर्टिस्ट के साथ, एक टिकटॉकर के साथ ये इन्होंने हशर किया, और जो आने वाले लोग थे, आने वाली लड़कियाँ थीं, उनके लिए तुमने क्या ये सबक छोड़ा है, क्या इबरत छोड़ी है। तो आज के लिए इतना ही। परवेज़ रोशन आपसे इजाज़त चाहता है। मैं ऐसी बातें आपसे करता रहूँगा ताकि शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, अल्लामा इकबाल ने कहा था, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। तो आज के लिए परवेज़ रोशन आपसे इजाज़त चाहता है, इस उम्मीद के साथ कि अगर अभी तक आपने DGA BKK 2020 को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, वो ज़रूर कीजिए, ताकि हर आने वाली जो नई इन्फॉर्मेशन है, नई मालूमात है, वो आप तक पहुंच सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।